Hello guys, welcome back to my YouTube channel. I'm Aranath Singh, MBBS student from AIMS New Delhi. Guys, if you haven't subscribed to the channel, do subscribe to the channel for regular motivation and guidance for NEET as well as board exams. I will also be posting interviews with all the students who are getting admission in AIMS 2020, especially with those in students who are dropper to topper this year, because उनकी जो स्टोरी होती है काफ़ी फिनोमिनल होती है एंड थोड़ी आउट ऑफ द बॉक्स एंड ज़्यादा मोटिवेशनल होती है, राइट. एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्योंकि वो ड्रॉपर होते हैं तो बहुत बेटर कनेक्ट कर पाते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट, मैं फर्स्ट टाइम जो स्टूडेंट क्रैक किए हैं 700+ मार्क्स के साथ, उनके साथ भी इंटरव्यू डालूंगा ताकि आपको लेटेस्ट आइडिया मिल जाए कि हाँ कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, राइट. गाइस, यू कैन ऑल्सो ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है. फेक चैनल मत ज्वाइन करना. 1,60,000 एस्पिरेंट ऑलरेडी बेनिफिट उठा रहे हैं मेरे टेलीग्राम चैनल का. वहाँ पे मैं फ्री ऑफ कॉस्ट PDF प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको क्वेश्चंस का, अलॉन्ग विद द सोल्यूशन. माइंड मैप्स प्रोवाइड कर रहा हूँ. अब तो मैंने डेली क्विजेस भी शुरू कर दिए. सो डू रीप द बेनिफिट, ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. तो यार, इस वीडियो में मैं 2 फैक्टर्स के बारे में बात करना चाहता हूँ जो आपको मोटिवेट करेगी कि अच्छे से मैं टाइम यूटिलाइज करूँ, राइट. अब वो 2 फैक्टर क्या है यार? पहली जो फैक्टर है वो है फ्रेंड्स, राइट. देखो यार, आई नो आप अपने फ्रेंड्स की काफ़ी वैल्यू करते होगे, राइट. आप काफ़ी क्लोज होगे. 11th-12th में आते आते हमारी फ्रेंडशिप जिस भी स्कूल में है, अगर हम रेगुलरली अपना स्कूल नहीं चेंज कर रहे हैं तो काफ़ी ग्रो कर जाती है, वो बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है. पर याद रखना यार, कॉलेज लाइफ में जैसे ही तुम एंटर करोगे ना, क्योंकि आप लोग डिफरेंट कॉलेज में चले जाते हो, कॉमर्स स्ट्रीम वाले, आर्ट्स स्ट्रीम वाले, साइंस वाले, मैथ्स एंड बायोलॉजी वाले, मेडिकल वाले, राइट. अलग अलग स्ट्रीम में चल जाते हैं तो कनेक्टिविटी उतनी नहीं रहती है, तो फ्रेंडशिप तो थोड़ी फेड अवे कर जाती है. पर एक चीज़, अगर आप अभी टाइम नहीं यूटिलाइज़ किए तो एक चीज़ आपके माइंड में कुछ इनिशियल महीनों के, कॉलेज के इनिशियल महीनों तक आपको चुभेगी, और वो ये चीज़ है कि आपके फ्रेंड्स आपसे ज़्यादा अच्छा कर गए क्योंकि आप अच्छे से अपने आप पर मेहनत नहीं की. आई नो ये काफ़ी नेगेटिव आपको साउंड कर रहा होगा, ठीक. आप ये चीज़ को नेगेटिव लाइट में देख रहे हो कि आर्यन भैया ऐसा कह रहे हैं, ठीक है. पर मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, ये मेरे साथ भी हुआ है, ठीक. मेरी जूनियर से बात होती है एम्स में, उनके साथ होता है. बैचमेट से बात होती है, उनके साथ भी हुआ है, ठीक है. कुछ फ्रेंडशिप काफ़ी रिटेन्ड रहती है, वो अनअफेक्टेड होती है इन एकेडमिक गोल से, राइट. पर मोस्ट ऑफ द फ्रेंडशिप काफ़ी डिस्टॉर्ट हो जाती है अगर आप सेम ब्रांच में हो और आपका फ्रेंड आपसे ज़्यादा अच्छा कर जाता है तो आपको बुरा लगता है, राइट. तो ये चीज़ अपने आप को रिमाइंड करना है यार एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हो, टाइम अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर रहे हो, तो होगा क्या यार कि आपका फ्रेंड जो आपके ही बेंच पे बैठता था, ठीक है, वही कॉपीज़ के नोट्स पढ़ता था, वही मॉड्यूल सॉल्व कर रहा होता था, वही स्टेशनरी यूज़ कर रहा होता था, वो फ्रेंड आगे बढ़ जाएगा आपसे क्योंकि आप अच्छे से इस पॉइंट ऑफ टाइम पे टाइम यूटिलाइज नहीं कर रहे हो, राइट. तो ये चीज़ आप अपने माइंड में अपने आप को रिमाइंड करोगे तो डेफिनेटली आपको एक चीज़ स्पार्क करेगी कि हाँ यार, मेरे को टाइम अच्छे से यूटिलाइज करना चाहिए, मेरे को लाइफ की रेस में पीछे नहीं रहना है किसी से. एंड ऑल्सो यार, अगर आप इस बात को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हो ना कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो आपका माइंडसेट काफ़ी वीक हो जाता है, राइट. आपका एक लूज़ और एक काफ़ी बैड एटीट्यूड बन जाता है लाइफ में कि यार हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो चिल है, 1 साल और पढ़ा है, एक और ड्रॉप कर लेंगे, नेक्स्ट ईयर देख लेंगे, कोई आगे निकल रहा है तो निकलने दो. ये ना एक ये आपका कंपेटिटिव स्पिरिट को हार्म कर रहा है, ये मेंटालिटी, समझ रहे हो. सो एक हेल्दी कंपटीशन बना के रखो अपने फ्रेंड्स के साथ. वो आगे बढ़ रहे हैं तो तुम्हारे अंदर भी वो यार जज्बा होना चाहिए, वो जुझारूपन होना चाहिए कि नहीं यार, वो आगे बढ़ रहा है, वो मेहनत कर रहा है, वो भी तो इंसान है, उसका भी नॉर्मल IQ, तो मैं क्यों नहीं आगे बढ़ सकता. मैं भी आगे बढ़ूंगा, मैं भी मेहनत करूंगा, नेक्स्ट टेस्ट में मैं अच्छा परफॉर्म करूंगा और आगे बढ़ के दिखाऊंगा, राइट. तो एटलीस्ट आप अपने आप को इम्प्रूव करते रहोगे, राइट, स्टेप बाय स्टेप अपने फ्रेंड से मोटिवेट होके. हाँ, तो ये पॉइंट नंबर 1 था, राइट. फैक्टर नंबर 2 जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा वो है ऑल इंडिया यार 16 लाख एस्पिरेंट्स है, राइट. आप ये सोचो यार, अगर आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, तो कोई ये नहीं सोचेगा, मान लो मैं एस्पिरेंट होता और आर्यन टाइम वेस्ट कर रहा है, तो कोई ये नहीं सोचेगा यार कि यार आर्यन टाइम वेस्ट कर रहा है, चलो मैं रुक जाता हूँ, वो टाइम वेस्ट ख़त्म कर ले अपना, पढ़ाई करने लग जाएगा, तभी मैं भी पढ़ाई करना शुरू करूँगा. इसको थोड़ा वो दे देते हैं, रिलैक्सेशन दे देते हैं. ऐसा कोई नहीं आपके बारे में सोचने वाला. भाई तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो, तुम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो, ठीक. तुम्हारे लिए कोई ऑन द अदर साइड ऑफ द रोड वेट नहीं करने वाला. ओ भाई इसका टाइम वेस्ट हो गया, चलो मैं भी पढ़ाई छोड़ देता हूँ और इसके साथ ही पढ़ाई की शुरुआत करूँगा. ऐसा कोई नहीं करने वाला भाई. सब सेल्फिश है, सब सेल्फ सेंटर्ड है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. क्योंकि यार 2 साल की मेहनत का सवाल है. 15 से 16 हज़ार आपके पास गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की सीट है,
ठीक है, अच्छी वाली, ठीक है, ऐसे तो बहुत ढेर सारे हैं, सेमी प्राइवेट वगैरह को भी मैं नहीं काउंट कर रहा, अच्छे सीट्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 15 से 16 हज़ार आपके पास सीट्स है, 16 लाख एस्पिरेंट्स आपसे compete करने वाले हैं यार, कैसे तुम्हें सीट मिलने वाली है? अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो कोई और मेहनत करके ले जाएगा, तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो, उस समय कोई और टाइम यूटिलाइज कर रहा होगा, ठीक है, और वो तुमसे आगे बढ़ जाएगा, ठीक। तो हमेशा यार जब भी तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो ना, ओवर थिंक कर रहे हो, ठीक है, अब और लेटे पड़े हो, ज़्यादा सो रहे हो, तो इन सब बातों के बारे में ज़रूर सोचना यार। पहले तो तुम्हारे फ्रेंड्स जो सबसे पास है ना, सबसे सबसे क्लोज सर्कल है ना, जिसको तुम जानते हो अपने स्कूल में, अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में, राइट, वो तुमसे आगे बढ़ रहा होगा। अगर वो आगे बढ़ रहा है यार, तो डेफिनेटली ऑल अक्रॉस द कंट्री यार, जो 16 लाख एस्पिरेंट है उसमें से बहुत ढेर सारे एस्पिरेंट्स होंगे जो तुमसे आगे बढ़ रहे होंगे, हज़ारों की तादाद में। फिर तुम कहीं नहीं दिखने वाले हो, समझ रहे हो? रैंक लिस्ट में तुम कहीं नहीं दिखोगे, सिलेक्शन नहीं होगा, फालतू के फिर से तुम्हें यार ड्रॉप करना पड़ेगा, एक साल फिर से वही चीज़ पढ़नी पड़ेगी जो पहले 2 साल पढ़ चुके हो, एंड फिर से तुम्हें खर्चा करना पड़ेगा कोचिंग इंस्टीट्यूट का, एंड सेल्फ स्टडी का पेन बहुत ज़्यादा होता है यार जब अकेले पढ़ाई कर रहे होते हैं। जब दोस्तों के साथ पढ़ाई करते हो ना यार, फर्स्ट अटेम्प्ट कर रहे होते हो, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करने की कोशिश कर रहे होते हैं ना, तो वहाँ पे चीज़ें सब फ्रेश होती हैं, ठीक है, compete करने में बहुत मज़ा आता है, आगे बढ़ने का जज्बा रहता है वो, एंड ये पूरा जो होता है ना, ये जो पूरी फीलिंग होती है, ठीक है, फर्स्ट टाइम में निकालने की, डाइज अवे अगर आप पहली बार में सेलेक्ट नहीं होते हो। उसके बाद तुम्हें बहुत ज़्यादा अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करना पड़ता है, ताकि आप सेकेंड अटैम्प्ट में या फिर कह लो आप अपने फर्स्ट ड्रॉप में आप अच्छी रैंक से कोई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट हासिल कर पाओ। तो 16 लाख स्टूडेंट वाला फैक्टर ज़रूर याद रखो यार, ठीक है। ये स्टूडेंट्स तुम्हारे लिए वेट नहीं करने वाले, ये रूथलेस हैं, ये एकदम भी तुम पे रहम नहीं खाने वाले, राइट। तुम्हारे फाइनेंशियल इशू हो, इकोनॉमिक इशू है, तुम्हारा हेल्थ इशू है, तुम्हारे कुछ फैमिली प्रॉब्लम आ गई है, फ्रेंड से कुछ लड़ाई झगड़ा हो गया, या फिर खुद तुम्हें कुछ एडिक्शन है गेम खेलने का, या फिर बाहर पार्टी करने का, कुछ भी टाइप का तुम्हारा टाइम वेस्ट करने वाली तुम्हारी एक्टिविटी है, उस पर कोई भी रहम नहीं खाने वाला। सबको लाइफ में आगे बढ़ना है, टाइम यूटिलाइज करेंगे, अच्छे मार्क्स लाएंगे, तुमसे बेटर परफॉर्म करेंगे, एंड सीट लेके चले जाएंगे, राइट। सो हमेशा याद रखना यार, जो गैप है तुमसे आगे जो कंपेटिटर्स हैं और जहाँ पे तुम हो, ये गैप तुम्हें या तो मेंटेन करते रहना है, क्योंकि वो भी भागने वाला है। जो देख यार तुमसे जो आगे है ना बंदा, वो हमेशा भागता रहेगा, वो ये नहीं वेट करेगा कि हाँ तुम उसको कवर कर लो, वो आगे भागता रहेगा। या तो तुम इस गैप को मेंटेन करो, ठीक है, हाँ, और एंड में हो सकता है तुम वेट करो यार ये बंदा लूज पड़ जाए, तुम अपना स्पीड मेंटेन कर रहे हो, तुम इसको कवर अप कर लोगे, ठीक है। या तो ये जिस रेट पे भाग रहा है उससे ज़्यादा रेट पे तुम भागो, ज़्यादा पढ़ाई करो, ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करो, ठीक है, पढ़ाई में, ठीक। पर ये कभी मत करना यार कि तुम स्लो पड़ गए, क्योंकि जो तुमसे आगे ना वो ये गैप मेंटेन करेगा या बढ़ाने की कोशिश करेगा। जैसे तुम चाह रहे हो ना कि इस गैप को कम करो, वो ये चाहेगा कि तुमसे वो गैप बढ़ाता जाए। और ये जो फिनोमेना होता है ना, सबसे क्लोजली विजिबल होता है, ठीक है, तुम्हारे इंटैक्ट फ्रेंड ग्रुप में, तुम्हारे फ्रेंड सर्कल में देखने को ये मिलेगा, ठीक है। तुम वहाँ पे लोगों को देख पाओगे। बाकी ऑल ओवर द कंट्री जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको तुम ऐसे फिजिकली नहीं देख सकते, अपने सामने ही नहीं देख सकते। हाँ, तुम उनका रैंक लिस्ट में नाम देखोगे और तुम ये भी ऑब्जर्व करोगे कि वो कंटिन्यूसली अपना रैंक लिस्ट में नेम मेंटेन कर रहे हैं और तुमसे आगे बढ़ रहे हैं, वो मार्क्स का गैप बढ़ा रहे हैं या रैंक का गैप तुमसे बढ़ा रहे हैं। पर जो तुम्हारा फ्रेंड होता है ना एकदम सामने, वो मार्क्स का गैप और ये रैंक का गैप तो तुमसे बढ़ा ही रहा होता है, पर वो अपना एक एटीट्यूड भी यार रिफ्लेक्ट कर रहा होता है तुम्हारे सामने, राइट। उसके एटीट्यूड में भी चेंज तुम देख रहे हो, वो ज़्यादा पॉजिटिव होता जाएगा, ज़्यादा खुश होता जाएगा जैसे जैसे उसके मार्क्स बढ़ते जाएंगे, राइट। और तुम ये बात को नोटिस करके तुम और दुखी होते जाओगे। तो यार बिफोर ऑल दिस थिंग सेट्स इन ना, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है यार, टाइम वेस्ट मत करो, अभी भी समय है, पढ़ाई करना शुरू कर दो। सो ऑल द बेस्ट गाइज, कीप हसलिंग।